हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी टू में स्वागत है। आज हम क्रेज कोर्स का 12th पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र का ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन पर आधारित लाए हैं, वह जो कि 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये वीडियो को आप मिस न करते हुए जो पॉलिटिकल साइंस लिए हुए हैं वह इसे ज़रूर देखिए, और इसका मॉडल सेट भी आप तो करवा दिए हुए हैं, तो मॉडल सेट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसका जो बिहार बोर्ड पर आधारित था वह भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये राजनीति शास्त्र जो पॉलिटिकल साइंस होता है वह गेस क्वेश्चन पर आधारित हम ये क्वेश्चन सेट किए हैं जो आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में एग्ज़ाम में पूछने वाला है, उस पर हैं। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सेंटर, और ये सेट 1 है इसका। तो चलिए हम पहला प्रश्न पर आ गए। हम पहला प्रश्न पर आने से पहले आपको कहूँगा, एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए अभी, और जो ओल्ड है वह सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को मतलब सब्सक्राइब किए हुए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बस 2 सेकंड निकाल कर शेयर कीजिए। तो चलिए, आप ज़्यादा टाइम को नष्ट न करते हुए डायरेक्ट पॉइंट अपने पे आते हैं। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग, ये हैग में है, जो नीदरलैंड्स में पड़ता है। हैग नीदरलैंड्स पे पड़ता है। प्रश्न संख्या 2 पर आ गया है। प्रश्न संख्या 2 पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन है। ये सब जितना प्रश्न है ये सब पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको कॉपी में आप नोट करके रखिए, चूँकि बाद में आपको काम आएगा लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए। आप चूँकि देखे रहिएगा तो मैन में रहेगा, और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो वह कंफर्म वहाँ याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कॉपी में नोट ही कर लीजिए, आलस मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही कम समय है, उसी कम समय में आपको पूर्ण रूप से तैयारी करना। और हम आपको गारंटी दिए हुए हैं कि हम कोई भी सब्जेक्ट में 50 ऑब्जेक्टिव हम 50 में 50 हम दिलवाएंगे ऑब्जेक्ट, ये गारंटी लिए हुए हैं, और ये हम जानते हैं कैसे दिलवाना है, क्योंकि हम अचीव किए हैं और करवाएं भी है, इसलिए हम जानते हैं। और कहाँ से इस पर एग्जाम में पूछा जाएगा वो हमें भली भांति पता है। तो इसलिए चलिए प्रश्न अगला पे है। अगला प्रश्न बोल रहा है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, चौथा में बोल रहा है कि पूरब बनाम और पश्चिम पदबंध का आशय किससे? तो पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो ये शीत युद्ध से है। ठीक है, किससे है? तो ये शीत युद्ध से है। पूरब बनाम और पश्चिम पदबंध का आशय शीत युद्ध से है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो देखिए, सार्क मुख्यतः 7 देश है। ठीक है, सार्क में मुख्यतः 7 देश आते हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव हैं। तो क्या बोले हैं, भारत भी है, और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इसमें बांग्लादेश नहीं दिया हुआ, श्रीलंका नहीं दिया ऑप्शन के हिसाब से। देखिए, नेपाल नहीं दिया हुआ है, मालदीव नहीं दिया हुआ है, उसके बाद आपका भूटान, ये सब हो जाएगा। तो बोला कौन सा देश सार्क का है? तो यहाँ पर आप बोले हैं, देखिए भारत, एक भारत है, तो ये भारत है, तो ये सार्क का सदस्य है। तो पहले जानते हैं सार्क क्या होता है। तो सार्क संगठन के अंग्रेजी नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। क्या होता है सार्क का? सार्क SAARC के, तो ये होता है। तो इसका सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, मतलब इसका एक छोटा स्वरूप है। ठीक है, जो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को बने इस संगठन का उद्देश्य यह था कि दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग
से शांति और प्रगति हासिल करना था। ठीक है, तो ये सार्क का काम है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहे हैं 6 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया? तो सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी को लागू किया गया था। तो सूचना का अधिकार क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी जरूरी है। सूचना का अधिकार नियम, ये सूचना का अधिकार नियम 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया था, पर पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ, सभी धाराओं के साथ ये बंद गया और ये लागू हो गया था। सूचना का अधिकार अर्थात होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको RTI कहते हैं। RTI नाम जाने ही हुए, नहीं जाने तो जान लीजिए, सभी के लिए, भारत के सभी पब्लिक के लिए RTI मतलब आप कहीं भी कोई काम करते हैं या करवाते हैं या गवर्नमेंट से नहीं हो पाता है तो आप RTI के तहत आप उस काम को करवा सकते हैं, वह भी 1 सप्ताह के अंदर में कैसा भी काम हो वह कर ही देता है। तो RTI के बारे में यदि इसका अलग से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बोल दीजिएगा, RTI के बारे में फुल्ली इन्फॉर्मेशन दे देंगे, हमें पता है ये। चलते अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, जो 1961 ईस्वी में हुआ था। समझे? तो प्रथम शिखर सम्मेलन जो अर्थात बोले हैं 1961 में हुआ था, जिसमें 25 राष्ट्रों ने भाग लिया था। कितने राष्ट्र ने भाग लिया था इसमें, ये भी पूछेगा। पहला मतलब गुट सम्मेलन में कितने राष्ट्र ने भाग लिया था? तो 25 राष्ट्रों ने भाग लिया था। जो भी फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं वह पहले वीडियो का भी लाइक ही कर दीजिए, वरना बाद में भूल जाइएगा। लाइक करने से हमें मतलब कि क्या होता है, एनर्जी मिलता है। तो समझ लीजिए यही हमारा एनर्जी है, तो आप एनर्जी हमें बढ़ाइए, तो हमारे लाइक कर ही दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर ही दीजिए, ठीक है। तो 9 प्रश्न बोल रहा है भारतीय में वित्तीय वर्ष होता है। तो वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ये वित्तीय वर्ष होता है। समझ गए ना? वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जो सभी साल के जितने भी है सबका रिकॉर्ड 1 साल के अंदर में मतलब गवर्नमेंट लेते हैं। तो ये सभी का मतलब 1 ईयर में लेते हैं, हर साल लेता है। जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न बोला 10वां प्रश्न बोला है क्या कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्यों के पुनर्गठन के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष आपका न्यायमूर्ति फजल अली जो क्या थे? राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। 11वां प्रश्न बोला है क्या UNO निस्त्रीकरण का आयोग कब बना था? UNO निस्त्रीकरण का आयोग कब बना था? तो UNO निस्त्रीकरण का आयोग 1952 ईस्वी को बना था। कब बना था? 1952 ईस्वी को बना था, अर्थात 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1952 को बना। UNO निस्त्रीकरण का आयोग कब बना था? तो इसका 24 अक्टूबर 1945 होगा। हाँ, ये गलत है। 24 अक्टूबर 1945 ये 100% सही है, ठीक है। UNO निस्त्रीकरण का आयोग कब बना था? तो ये कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को बना था। UNO क्या है? तो UNO एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। UNO अर्थात U से क्या होता है? यूनाइटेड, N से नेशन और O से ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो परमाणु निस्त्रीकरण के लिए परमाणु प्रयोग के लिए बनाया गया था। तो UNO निस्त्रीकरण का आयोग 1945 ईस्वी को हुआ था। 12वां प्रश्न बोला है मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो VP सिंह, समझ गया? तो VP सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये क्या है? मंडल कमीशन रिपोर्ट। तो मंडल कमीशन रिपोर्ट यह होता है कि इसमें आरक्षण की बात होता है, जो SC ST वाले के मतलब जितने भी सबको आरक्षण मिला था, तो मंडल कमीशन रिपोर्ट के तहत बना था, मिला था। SC ST वाले को 25% मतलब कैसे करके आरक्षण मिला था, जो क्या है? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को प्रधानमंत्री ने लागू किया था। यही प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसी के समय में हुआ था, ठीक है। 13वां प्रश्न बोला यूरो क्या है? तो यूरो क्या है? तो ये यूरो
आपका, हाँ, यूरो एक यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरो एक यूरोपीय संघ की मुद्रा है, ठीक है। तो यूरो एक यूरोपीय संघ की मुद्रा है जो 28 में से 29 यूरोपीय संघ की सदस्य हैं, मतलब सदस्य पर आधारित मुद्रा है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरोजोन भी कहा जाता है। इसको यूरोजोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर बोल रहा है। 14 नंबर प्रश्न बोला संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भली भांति आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला नंबर प्रश्न बोला बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न 16 नंबर बोल रहा। 16 नंबर प्रश्न, यदि इसका पहले पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइए और हमारे यदि पीडीएफ हमसे लेना चाहते हैं तो उसमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं 12th तक का क्रैश कोर्स के माध्यम से। ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर अभी से ही जुड़ जाइए। आपको बार बार बोल रहे हैं, जिसको जुनून है, ललक है, वही हम चैनल पर जुड़े, चूँकि मेरा टारगेट है जितने को पढ़ाएंगे उतने को सफल बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टारगेट को पूरा हमें भी करवाइए और खुद कीजिए, चूँकि आप टाइम बहुत कम है, आपको बोले टाइम बहुत कम है, इसलिए आप टारगेट को पूरा कीजिए, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को पढ़ाएं, सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, सब जुड़ जाइए, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न बोला। 16 नंबर बोला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियाँ क्या है? अंतर्निहित है। तो अंतर्निहित मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियाँ अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है? संविधान ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ये न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है कि इसमें सभी क्या न्याय के बारे में सोचा गया, पूरे भारत के जनता के बारे में, न्याय के बारे में सोचा गया था, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप पढ़े ही होंगे, नहीं है तो पता है तो आप कमेंट करके बताइए, उसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बना के बता देंगे। 17वां प्रश्न बोला। 17 प्रश्न बोल रहा है क्या भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल याद रखेगा। 18वां प्रश्न बोला भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति वी गिरी थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वी गिरी, ठीक है, याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन ए होगा। उपराष्ट्रपति बोला भारत के प्रथम डॉक्टर एस राधाकृष्ण, हाँ, इसका ये नहीं होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण होगा, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अगला प्रश्न बोला। अगला प्रश्न 19 नंबर बोल रहा है क्या बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये नीतीश कुमार ने किया था। भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व नीतीश कुमार ने किया था, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के ए.ओ. ह्यूम थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एनी बेसेंट होगा। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी एनी बेसेंट होगा, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न बोल रहा है, देखिए सब सही प्रश्न, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है और सब महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको बिहार बोर्ड में से हम गारंटीली में इसी में से आएगा। आपको 5 सेट करवाएंगे, इसके बाद टेस्ट सीरीज रखेंगे, 5 सेट कराने के बाद टेस्ट लेंगे, तो आप टेस्ट में ज़रूर शामिल होइएगा और अपने जो पढ़े थे 2 साल के अंदर में क्या पढ़े हैं इसका पता चल ही जाएगा आपको खुद से। 21वां प्रश्न बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? तो ये सोनिया गांधी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, सोनिया गांधी, ठीक है। 22वां प्रश्न बोल रहा है, 22वां प्रश्न क्या बोल रहा है? डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये तमिलनाडु की पार्टी डीएमके,
ठीक है। डीएम क्या था, द्रवी मुनेत्र करगम होता है। क्या होता है, द्रवित मुनेत्र करगम होता है, जो 1916 में साउथ इंडियन लिबरेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि ब्राह्मण की शक्ति मतलब कम करना था और उसका विरोध करना था और गैर ब्राह्मण सामाजिक उत्थान करना था। ठीक है, जो 17 सितंबर 1989 ईस्वी में किया गया था, जिसके नेता MK स्टालिन थे और इसका संस्थापक CN क्या थे, CN अनाइड या अनाइटेड करके थे, जो ये थे स्थापक। ठीक है, तो डीएम के अर्थात क्या होता है, द्रविड़ मुनेत्र करगम, ये तमिलनाडु के एक पार्टी है। 23वां प्रश्न बोला कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो इसका सी राजगोपालाचारी, ये भारतीय व्यक्ति का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न में चलते, अगला प्रश्न बोल रहा है क्या, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जनता पार्टी की स्थापना 1977 मतलब 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न बोला 25वां, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो आपको भली भांति पता है बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, तो निर्वाचित क्षेत्र कितने होते हैं, 243। कितने होते हैं, 243। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या, 26वां प्रश्न बोल रहा है क्या, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय तथा गरीबी के उन्मूलन के साथ ही आर्थिक विकास की रूपी उद्देश्य केवल निम्नलिखित में से किसके भीतर ही संभव है। बोला आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय तथा गरीबी के उन्मूलन के साथ ही आर्थिक विकास रूपी उद्देश्य केवल निम्न के भीतर ही संभव है। तो किसके अंदर संभव है, तो ये आपका लोकतंत्रात्मक ढांचा के अंतर्गत होता है। पता है, लोकतंत्रात्मक ढांचा के अंतर्गत, माइंड से दीजिए, जवाब सोच के दीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में मतलब कि बहुत सिंपल सब्जेक्ट, बहुत आसान सब्जेक्ट है। आप इसमें 50 में 50 ला सकते हैं आसानी से, आंख बंद करके। बस आपको एक बार प्रश्न को देखना है और याद करना। हाँ, आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि भारत के वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, और प्रथम कौन क्या थे, इसका याद कर लीजिएगा। ये आएगा ही, बिल्कुल कुछ भी आ जाए लेकिन आएगा ही। इसलिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, मतलब ये सब याद कर लीजिए। इसी तरह वर्तमान में जो है सभी का याद कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न बोला भारत व पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जुलाई 1999 के बीच हुआ था, जो कश्मीर के कारगिल जिले के, कश्मीर के कहाँ, कारगिल जिले में हुए थे। ठीक है, तो वहाँ इसी को मतलब कारगिल के नाम से जानते थे, चूँकि कारगिल जिले में हुआ था कश्मीर के, इसीलिए कारगिल नाम से, जिसमें भारत के ज़मीन पर क्या किया था, पाकिस्तान सब हमला बोल दिया था भारत की ज़मीन लेने के लिए, जिस कारण से कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें भारत की विजय हुआ, जिससे हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चले आए। अगला प्रश्न बोला क्या, अगला प्रश्न, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाने जाते हैं। तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 29वां प्रश्न पर आएंगे। 29वां प्रश्न बोला 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं। तो शिमला समझौता कहते हैं। 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था, कौन सा समझौता कहते हैं, तो शिमला समझौता कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30वां प्रश्न बोला राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद होता था। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है, तो ये नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत है, जो नेपाल देश की संसद है। 31वां प्रश्न बोला, 31वां में बोल रहा है कि भारतीय शांति सेना को श्रीलंका कब भेजा गया। भारतीय शांति सेना को श्रीलंका कब भेजा गया था, तो जुलाई 1987 ईस्वी को भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजा गया था। कब, जुलाई 1987 ईस्वी को। अगला प्रश्न पर आ गया। अगला प्रश्न बोला है क्या, अगला प्रश्न 32 में बोला भारतीय संसद का आक्रमण किया गया था। भारतीय संसद पर आक्रमण कब किया गया था, तो भारतीय संसद पर आक्रमण कब किया गया था, 13 दिसंबर 2021 ईस्वी को भारतीय संसद पर आक्रमण किया गया था। 2001 ईस्वी को मतलब 13 दिसंबर 2001 को। अगला प्रश्न बोला क्या, 33वां, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये भारत है। ठीक है,
कितना कौन है? भारत है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये भारत है, जो 32,87,263 किलोमीटर करके है। ठीक है। 34वां प्रश्न बोला साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो साम्यवादी चीन का कब उदय हुआ था? तो साम्यवादी चीन का उदय 1949 ईस्वी को हुआ था। 1949 ईस्वी को चीन का उदय हुआ था। 35वां प्रश्न बोला, 35वां प्रश्न में बोल रहा है क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न बोला है क्या? भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में गठबंधन की पहले सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब प्रश्न सुनिए, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे भारत में गठबंधन की सरकार की पहले प्रधानमंत्री? तो 36 का ऑप्शन ए होगा, वीपी सिंह, मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या कौन होगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला प्रश्न बोल रहा है, भारत 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो ये समाजवादी पार्टी ने दल बनाई थी। कब कौन बनाया था? तो ये समाजवादी पार्टी ने। अगला प्रश्न बोल रहा है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा नीति आयोग बनाया गया था? तो नीति आयोग बनाया था। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो नीति आयोग बना था। ठीक है, नीति आयोग बना था। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 39वां प्रश्न बोल रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन सा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? निम्नलिखित में कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो ये आराफात है, ये इसका जनक नहीं थे। ठीक है ना। बाकी सुकर्नो, मार्शल टिटो और पंडित नेहरू ये सब थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के, पर बी ऑप्शन नहीं होगा। 40वां प्रश्न बोला, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप है। देख लीजिए, इसलिए ना बोले वर्तमान में अभी कौन किया? भारत का और आसपास में जो देश है उसका भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है और प्रथम, और भारत के प्रथम भी याद, भारत के प्रथम में कौन क्या थे? प्रथम के राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे? ये याद ही कर लीजिएगा, आपको बार बार बोल रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न बोला, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पोरबंदर में हुआ था। 42वां प्रश्न बोला, क्या किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो ये भारत देश का संविधान सब विश्व का सबसे बड़ा देश का संविधान है। भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा संविधान है। ठीक है। 43वां प्रश्न बोल रहा है, सुंदरलाल बहुगुणा का किस आंदोलन हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था। 44वां प्रश्न बोला, दक्षिण मतलब सार्क में कितने देश है? तो सार्क में कितने देश है? 7। अभी तुरंत बताएं सार्क में कौन कौन देश है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये सब 7 देश है। ठीक है, बता चुके हैं पहले। और बार बार बोल रहे हैं आपको PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और सभी जितने सब्जेक्ट पढ़ाए सभी का लिंक है। ठीक है, तो इसका PDF लेना है तो व्हाट्सअप ज्वाइन हो जाए, मैं मैसेज कर दीजिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको बार बार बोल रहे हैं, चूँकि आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि एक वीडियो बनाने में 5 से 7 घंटा हमें लग ही जाते। तो 5 से 7 घंटा हम आपके लिए इतना निकाल कर करते हैं, तो हमारे लिए 2 सेकंड नहीं निकाल कर सकते। आप कहीं भी शेयर कीजिए, पर इसे शेयर ज़रूर कीजिए, चूँकि उससे हमें फ़ायदा होगा। अगला प्रश्न बोला, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाया गया था? तो भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाया गया था? 1991 ईस्वी को भारत में नई आर्थिक नीति अपनाया गया था। 46वां प्रश्न बोला, भारत सरकार के गृह मंत्री कौन? देखिए प्रश्न कैसे पलट के दिया है। भारत वर्तमान, देखिए वर्तमान हटा दिया, पर आप क्वेश्चन को पढ़िए। भारत सरकार के गृह मंत्री है, मतलब अभी का बात कर रहा है। तो कौन है ये? कौन है भारत का? अभी अमित शाह, ये भारत का गृह मंत्री है। ठीक है। अगला प्रश्न बोला, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न बोला, 48वां मैकमोहन रेखा क्या था? मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को जोड़ता है। भारत और चीन के बीच को सीमा की रेखा मैकमोहन लाइन जोड़ता है। अगला प्रश्न बोल रहा है, 49वां विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व तो किस पर है? तो ये सुरक्षा परिषद पर है। सिंपल सी क्वेश्चन है, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो सुरक्षा परिषद पे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 50 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था है। एक टास्क भी देंगे आपको, टास्क भी पूरा करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये पूंजीवाद होगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका थोड़ा देख लीजिए कन्फर्म। भारतीय अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवाद है। ठीक है, चलते हैं टास्क पे। टास्क बोल रहा है क्या
किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन ए होगा क्या रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन बी जिम्मी कार्टर, ऑप्शन डी डोनाल्ड रीगन, ऑप्शन डी होगा जॉर्ज बुशन। ठीक है, तो ये चारों में से आपको जवाब देना है हमें कमेंट बॉक्स में। आप बुक का सहारा ले सकते हैं पर इंटरनेट का सहारा नहीं ले सकते। अपने दोस्तों में भी बात कर सकते हैं, कहीं से पता कीजिए, पर कहीं कोई किसी का सहारा नहीं लेना है। मतलब दोस्त से ले सकते हैं, सर से ले सकते हैं, किताब से ले सकते हैं, पर इंटरनेट का सहारा नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सब तो आपके लिए नहीं है, जो PDF आपको मिल जाएगा तो उसके बाद के लिए हैं। तो हम वीडियो को इन करते हैं। आपको बार बार गुजारिश कर रहे हैं क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो न्यू फ्रेंड्स है, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, तो वीडियो को बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।